तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल साइंस क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। मैं आप लोग को बुक से बताऊँगा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 में बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से दिखाया गया था। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोग को बुक से बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट है ये क्वेश्चन। तो पहले आप लोग को पेपर में एकदम सेम यही चीज़ दिया रहता है, एकदम इसी तरह से सब कुछ दिया रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे 26 क्वेश्चन हैं और सब करना कंपलसरी है और इसके लिए 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। पूरा 80 मार्क्स का होता है ये सब। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Why were the big European power met in Berlin in 1885? तो बर्लिन में इसमें पूछ रहा है कि बताइए क्यों यूरोप के बड़ी बड़ी पावरफुल जो कंट्रीज थी वो बर्लिन में किस लिए मीटिंग हुआ था। तो बर्लिन में ये सब जो मीटिंग हुआ होगा ये इन्वायरमेंट के लिए हुआ होगा कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, इन्हीं सब के लिए 1885 में हुआ होगा। तो 1885 तक तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होंगी सब यूरोप की होंगी, क्योंकि वही सब राज कर रही थी पूरी दुनिया में। उसमें इंग्लैंड भी होगा, फ्रांस भी होगा, ये दोनों सबसे ज़्यादा देशों पे राज किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और करके। ये जो 2 क्वेश्चन लिखा रहता है इसमें जो और करके लिखा रहता है इसमें से कोई एक सिर्फ लिखना रहता है। और आप एग्जाम में बहुत स्मार्ट बन के दोनों अगर आप लिख देते हैं तो आपको बस एक ही पे मार्क्स मिलेगा और शायद आपका मार्क्स कट भी जाए ओवर स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में। तो आप लोग ओवर स्मार्ट ना बनिएगा। आप लोग को जो क्वेश्चन आए उसी क्वेश्चन को लिखिएगा कॉपी में, वही पॉइंट वाइज। जैसे देखिए, आपका अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में लिखिए उसको, या फिर 2-3 लाइन में उसको लिख के ख़त्म कर दिए। ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम भी ख़त्म होगा और उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग उसको आराम से एकदम लिखें और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखें। जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स उतना पॉइंट आपको, उससे ज़्यादा पॉइंट में आपको आंसर लिखना रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई वर द मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन इन यूरोप began to move countryside in 17th and 18th centuries? तो इसमें पूछ रहा है कि यूरोप में मर्चेंट्स जो थे वो क्यों कंट्रीसाइड मतलब गांव की तरफ क्यों जाना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि यूरोप में जो गांव साइड जो होता था वहाँ पे चीफ जो रहते थे वहाँ पे कम दाम में लेबर्स वहाँ पे मिल जाते थे। यूरोप में भी होता है, सब जगह होता है कि लोग जहाँ पे सस्ते होते हैं वहाँ पे लोग चले जाते हैं। मर्चेंट्स ये हो सकता है जो वर्कर्स जो जिनसे काम करवाया जाता है, जो मालिक होते हैं उनको मर्चेंट्स कहा जाता है, जो कपड़ा वपड़ा ले जाके बनवाते हैं फिर ले जाके शहर में बेचते हैं। तो ये गांव की तरफ इसलिए गए थे क्योंकि शहर में जो होता है वहाँ पे इंग्लैंड में जो हुआ था वहाँ पे जो बड़े मर्चेंट्स थे उनसे भी ज़्यादा वहाँ पे वो लोग मोनोपोली ले लिए थे, मतलब कि सिर्फ वही अपना कपड़ा बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता है। तो इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया था। इसलिए ये लोग जब कुछ नहीं मिला तो ये लोग गांव की तरफ आ गए और यहाँ से गांव से लोगों से कपड़ा बनवाने लगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रोमन कैथोलिक चर्च इम्पोज कंट्रोल ओवर पब्लिशर एंड बुक सेलर? तो इसमें पूछ रहा है इसमें कि क्यों रोमन कैथोलिक्स मतलब रोमन कैथोलिक मतलब ईसाई, जो एक ईसाई धर्म में होते हैं। इसमें कुछ है यहाँ पे पादरी जो है, मतलब कि जो फादर उधर होते हैं, क्यों इन्होंने कुछ बुक को बंद करवा दिया या फिर उस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश किया और अपने धर्म को पर मतलब उसका एडवर्टीजमेंट किया बुक के ज़रिए। और उसको जितने बुक पब्लिशर थे और बुक सेलर थे उनको क्यों कंट्रोल में अपना करना चाहिए, वो सब इसलिए क्योंकि ये सभी बुक्स ये सब अलग अलग तरीके से चीज़ छाप रहे थे, जो कि जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अब
मतलब इन लोग पे भरोसा नहीं रह गया था, और इन लोग को डर लग रहा था कि कहीं ये लोग अब धीरे धीरे इन लोग की वैल्यू कम ना हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सालों पहले, 100-200 साल पहले लोग पंडित जी लोग की बात ज़्यादा मानते थे, और जो फादर होते हैं चर्च के, इन लोग बात ज़्यादा मानते थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया, यहाँ पे बुक वुक लोग पढ़ने लगे, लोग मॉडर्न होने लगे, तो ये लोग अब इन लोग की बात नहीं सुनने लगे। तो ये लोग अब कहने लगे कि ये बुक वुक जो है हम लोग के बहुत, तो हम लोग को घाटा करवा रहा है, इसलिए हम लोग अब इन सब चीज़ों से कैसे निकले। तो ये लोग पब्लिशर और बुक सेलर पे जो थे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, ताकि ये लोग वही चीज़ छापें जो ये लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डू नोवेल्स यूज वर्नाकुलर? नोवेल्स मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब ढेर सारी भाषा। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है हम लोग का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है शायद, उसी में ही लिखा हुआ है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब होता है अलग अलग भाषाएं। जो नोवेल्स मतलब बुक्स जो छपती हैं, वही सब के बारे में है। और नेक्स्ट ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन बेसिक ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज की बात हो रही है, जैसे कि बायोटिक और ए बायोटिक, मतलब कि पथरीली जो जिंदा है और जो नहीं जिंदा है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, तो यही सब है इसमें। और है ये सब हम आपको इसके नोट्स में भेज देंगे। इसके क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपर्स ने लिखा है, तो आप ये ज़रूर आप लोग मतलब डाउनलोड करें, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और आप लोग इसका PDF ज़रूर लें। तो इसका नेक्स्ट है, challenges is not just any problem but an opportunity for progress. Analysis the statement. ये स्टेटमेंट किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें अच्छे तरीके से टैकल, जिससे हमें फ़ायदा हो। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है, when we produce good by exploiting natural resources, in which category of economic sector such as activities comes? ये क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों इनफॉर्मल सेक्टर वो है जैसे कि जो चीज़ फिक्स नहीं है, जैसे कि साहूकार और जो उधारी देते हैं। जैसे कि अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप उधारी लिए हैं, तो इनफॉर्मल हो गए। जो फॉर्मल जो मतलब फिक्स हैं, जैसे कि SBI बैंक और कोई बड़ी बड़ी बैंक है, जो कि ये सब फॉर्मल हैं। और ये इनफॉर्मल है जो कि आपको क्रेडिट देती हैं, आपको लोन देती हैं, तो इनफॉर्मल हो गया। जैसे कि आपके दोस्त, आपके भाई बहन जो आपको कर्ज देते हैं, तो इनफॉर्मल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रेंडर प्रीस्ट ऑन पीपल लाइवहुड एंड लोकल इकोनॉमिक्स इन अफ्रीका 1890s। ये रेंडर प्रीस्ट दोस्तों, जैसे कि आप पढ़े होंगे, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी, तो रेंडर प्रीस्ट एक बीमारी है जो कि जानवरों में फैली थी अफ्रीका में, जो कि मीट खाने की वजह से हुआ था। दोस्तों जानते हैं आप लोग कि विदेशों में गाय भैंस को इनसे लोग काट के लोग खा जाते थे। तो उस समय जब यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे यहाँ के मवेशियों को जब वहाँ पे भेजते थे, जब युद्ध करते थे लोग, कंटेनर में भर भर के लोग वहाँ पे भेजते थे। वहाँ पे जब तो लोग खाते थे, वहाँ पे बीमारियाँ फैलने लगी थी। दोस्तों ये सब खाना नहीं चाहिए, इन सभी बीमारियाँ फैलती हैं। आप लोग की बॉडी भले ही बन जाए, हमारा आप लोग अंदर से कमज़ोरी रह जाते हैं। ये सब नहीं खाना चाहिए। देखे ही होंगे चाइना में लोग चमगादड़ खाने लगे तो वहाँ पे कोरोना फैल गया। ये सब नहीं खाना चाहिए, दया भी नहीं आता है लोग। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। दोस्तों आप लोग कई जगह देखा होगा 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी लिखा होगा, तो आप लोग ये मत कन्फ्यूज होगिएगा कि यहाँ पे 90 सेंचुरी लिखा है तो यहाँ पे 19 ही होगा। 19th सेंचुरी लिखा है मतलब ये 18th में बात हो रहा है, 1800 में, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे 90 लिखा है तो इसको हम लोग 90 सेंचुरी बोलेंगे। तो यहाँ वीवर्स का मतलब है जो वहाँ पे इंडिया में जो बहुत ही जो लोग कपड़ा बनाते थे, बहुत ढेर सारे लोग, वहाँ पे वीवर्स से उनको लिया गया है। और प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको पूरा कब्जा कर लिया, टेकन ओवर कर लिया था, और यहाँ पे लोगों से अब लोग
कपड़ा यहाँ पे बना के नहीं बेच पाते हैं। यहाँ से लोग कॉटन अंग्रेज सब लेके जाते थे और मैनचेस्टर इंग्लैंड में जाके लोग कपड़ा बनाते थे। The print revolution had transformed the lives of people, changing their relationship to inform the knowledge analysis and analysis the statement। तो दोस्तों प्रिंट रिवोल्यूशन जो था हिस्ट्री का भी ये भी चैप्टर। प्रिंट रिवोल्यूशन मतलब जब मतलब इंग्लैंड में ये सबसे पहले प्रिंटिंग का जो ट्रेंड शुरू हुआ था सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था। तो प्रिंट रिवोल्यूशन है जो सबसे पहले प्रिंट रिवोल्यूशन जो है मतलब जब प्रिंटिंग का ट्रेंड शुरू हो गया, जैसे किसी चीज़ का ट्रेंड शुरू हो जाता है तो लोग उसी को यूज़ करते थे। यहाँ प्रिंटिंग रिवोल्यूशन मतलब वहाँ पे जब लोग राइटर आने लगे तो वो लोग अपनी जो लोग लिखते थे उसको प्रिंट करवा कर जगह जगह भेजते थे। तो यही रिवोल्यूशन और इसी के बारे में कुछ बताना है हम आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और मैं करके है, तो आप लोग चाहें तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 10th क्वेश्चन। हाउ हैज़ द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया मेड वर्स्ट पोजिशन बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो सकता है। ये किसी बुक का नहीं है, ये आप लोग के दिमाग में आना चाहिए क्योंकि देखिए जैसे इंडस्ट्रीज होती है, कोई चीज़ बनता है, कोई चीज़ जब बन रहा होगा तो उसमें से केमिकल ज़रूर निकलेगा और वो केमिकल ऐसे ही थोड़ी ना कि बिना हीट के कुछ भी बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स कहते हैं, 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये तो आप लोग को आना ही चाहिए क्योंकि देखिए जब केमिकल आजकल की जो फैक्ट्रीज बहुत कंजूस हो गई हैं, वो बस कंजूसी दिखा के मतलब पानी जो निकलता है वहाँ से वो गंदा बहुत गंदा नदियों का पानी ले लेती हैं, फिर वहाँ पे गंदा कर उसको डायरेक्टली बिना उसको ट्रीट किए डायरेक्टली नदी में छोड़ दी, जिससे वहाँ के फ्रेश वाटर रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचता है। तो ये हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।